आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज थेरेपी में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अल्जाइमर डिजीज को। देखें अल्जाइमर डिजीज में होता क्या है, किस चीज का लेवल कम होता है, एसिटाइलकोलिन का लेवल कम होता है अल्जाइमर डिजीज में, जो आपको मैंने डिटेल में बता चुका हूँ। अल्जाइमर डिजीज इसमें क्या देते हैं हम, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर यूज करते हैं। नॉर्मली हमें पता होना चाहिए जो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज का काम क्या होता है। जो नॉर्मली एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज होते हैं ये बेसिकली एसिटाइलकोलिन की ब्रेक डाउन करवाते हैं ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन का लेवल है वो नॉर्मली क्या होता है, वो उनकी ब्रेक डाउन डिक्रीज हो जाती है, तो इनका लेवल एसिटाइलकोलिन का क्या होता है ब्रेन में कम हो जाता है। अब हम बेसिकली हमें क्या होता है, अल्जाइमर में नॉर्मली एसिटाइलकोलिन का लेवल भी कम हो रहा होता है, इसी वजह से हम एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर यूज करते हैं ताकि आपकी जो एसिटाइलकोलिन है उसकी ब्रेक डाउन ना हो सके और एसिटाइलकोलिन का जो ब्रेन के अंदर लेवल है वो इंक्रीज हो सके और ब्रेन के जो अल्जाइमर की डिजीज की वजह से कॉग्निटिव जो फंक्शंस डैमेज हुए हैं वो इंप्रूव हो सके। तो जैसे एसिटाइलकोलिन ब्रेन के अंदर ज्यादा होगी तो ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शंस इंप्रूव हो जाएंगे। ये थी अल्जाइमर डिजीज की नंबर 1। अब सेकंड है मेमेंटाइन। सबसे पहले हम मैकेनिज्म ड्रग्स का डिस्कस करते हैं, बाद में हम इसके एजेंट्स ड्रग्स का नेम और नोट्स डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली जो NMDA रिसेप्टर है उसका एंटागोनिस्ट है। देखिए आपको सबसे पहले NMD रिसेप्टर का पता होना चाहिए, फिर आपको एंटागोनिस्ट का पता होगा। जो नॉर्मली NMD रिसेप्टर होता है ये क्या करवाता है, ये बेसिकली आपका जो ग्लूटामेट है तो बेसिकली एक एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, एक्साइटेशन करवा रहा होता है, उसमें यूज होता है। इसमें NMDA रिसेप्टर में क्या होता है, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है और कैल्शियम क्या करवाता है, आपके जो पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल्स होते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स होते हैं, उसके अंदर कैल्शियम की इन्फ्लक्स होने की वजह से डीपोलराइजेशन होगी। और मैंने आपको बताया NMD रिसेप्टर बेसिकली किस चीज को रेगुलेट कर रहा था, ये आपके ग्लूटामेट की एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहा था। और ग्लूटामेट क्या आपका एक्साइटरी न्यूरॉन्स है और नॉर्मली क्या होगा, ये रेगुलेट कर रहा था ग्लूटामेट की एक्टिविटी की वजह से, जो क्या करता है एक एक्साइटरी होता है जिसकी वजह से आपका जो एक्शन पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो जाता है। नॉर्मली जो मेमेंटाइन है ये NMD रिसेप्टर का क्या एंटागोनिस्ट है, NMD रिसेप्टर को सही से काम नहीं करने देगी, जिसकी वजह से वो ग्लूटामेट को रेगुलेट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो एक्साइटरी पावर्स है, एक्शन पोटेंशियल वो डिक्रीज हो जाएगा। आपका एक एंटागोनिस्ट है और नॉर्मली ये क्या करवाता है, ये हेल्प करता है किसमें, एक्साइटोटॉक्सिसिटी यानी एक्साइटेशन की टॉक्सिसिटी को डिक्रीज करता है। कैसे डिक्रीज करता है, क्यों, क्योंकि ये आपका नॉर्मली क्या कहता है ग्लूटामेट को एक्टिवेट नहीं होने देता और ये मीडिएटेड बाय, आपको मैंने बता दिया कैल्शियम, इसको कैल्शियम मीडिएट कर रहा होता है। ये देखें ये कैल्शियम मीडिएटेड बाय कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो रहा होता है इनके थ्रू, रिसेप्टर के थ्रू। अब हम ड्रग्स को डिस्कस कर लेते हैं। अल्जाइमर में कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं, इसका नमूने यहाँ पे लिखा हुआ है डोनारीवा डांस एट द गाला। डोनारीवा ने गाला पे डांस किया। डोना से क्या आपका डोनिपजील, रीवा स्टिगमाइन, ग्लिंटामाइन, और ये आपको मैंने बता दिया एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर है जो एसिटाइल के लेवल को क्या करती है ब्रेन के अंदर इंक्रीज करती है। और नॉर्मली जो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज है नॉर्मली ये क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करवा रहा होता है, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन की ब्रेक डाउन नहीं होती है। अल्जाइमर में फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। इसके एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो नोजिया होता है, इसकी वजह से डिजीनेस और इंसोमिया होता है। और ये कॉन्ट्राइंडिकेशन किन पेशेंट में होती है, ये कॉन्ट्राइंडिकेशन उन पेशेंट में होती है जिनके अंदर क्या होता है कार्डिक कंडक्शन का जो पाथवे होता है उसकी अबनॉर्मैलिटीज मौजूद हो। ये नमूनिक लिखा हुआ था। और अल्जाइमर में दूसरी कौन सी उसने बोला मेमेंटाइन है, तो उसने बोला कि NMD रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, क्योंकि NMD रिसेप्टर बेसिकली ग्लूटामेट के लेवल को क्या करता है रेगुलेट कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल ग्लूटामेट का एक्साइटी न्यूरॉन्स है, जिसकी वजह से एक्साइटेशन नहीं होती है। और ये क्या करता है, ये आपकी एक्साइटोटॉक्सिसिटी को डिक्रीज करता है, एक्साइटेशन को डिक्रीज करता है। मीडिएटेड इसे कर रही है, कौन मीडिएट कर रहा था, कैल्शियम। और नॉर्मली इसको बेसिकली अल्जाइमर की डिजीज को की प्रोग्रेशन को डिक्रीज करने के लिए यूज कर रहे होते हैं, पूरे प्रोग्रेस ना हो सके। तो उसने बोला कि हम मॉडरेट टू एडवांस डिमेंशिया में इस्तेमाल करते हैं। उसके एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो डिजीनेस होती है और कंफ्यूजन और हेलुसिनेशन करवा रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है जो अल्जाइमर डिजीज में क्या होता है आपका डिमेंशिया भी हो रहा होता है, तो बेसिकली डिमेंशिया को इंप्रूव करती है मेमेंटाइन।